कि सबसे पहले डेटा गली में आपका स्वागत करेंगे हम आपका और देखेंगे कि सबसे पहले डेटा क्या होता है। व्हाट इज़ द डेटा इन इन आवर लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में हम डेटा की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम डेटा को अच्छी तरह जान नहीं लेंगे तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। और गर्मियों की छुट्टियों में आप जितना से अधिक अधिक कोडिंग सीखें, डेटा के बारे में जानें, जितना भी आप अपने आप को अपडेट करना चाहें कर सकते हैं। इसी के लिए हमने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। डेटा औपचारिक तरीके से तथ्यों और अवधारणाओं या निर्देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा किसी चित्र के लिए हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, आंकड़े, ग्राफ आदि के रूप में हो सकता है। अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन डेटाबेस या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है के बारे में विवरण से समझना और सीखना चाहते हैं तो पहले आपको डेटा के बारे में जानना पड़ेगा कि डेटा होता है। आमतौर पर डेटा जानकारी का एक ऐसा टुकड़ा होता है, यानी डेटा विभिन्न प्रकार की जानकारी से जुड़ा हुआ रहता है जो आमतौर पे एक विशेष रूप के तरीके से फॉर्मेटेड किया जाता है। और डेटा जो है, आप सोच रहे होंगे डेटा आया कहाँ से है, तो डेटा एक लैटिन वर्ड है और मूल रूप से इसका अर्थ जो है डाटम कहलाता है। DATUM आप लिख सकते हैं और कभी बता सकते हैं। जो डेटा शब्द है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज बहुत काम का होता है, इसलिए हम डाटम से इसे डेटा के रूप में बोलते हैं। एक डेटा नंबर्स को रेफर करता है। इसमें वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, साउंड होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं और कई चीजें और भी शामिल हो जाती हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो डेटा का इस्तेमाल आपके किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 200 बोला या 100 बोला, 100 बोला, ये एक डेटा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी डेटा है। किसी के मार्क्स आ रहे हैं वो भी डेटा है। इंफॉर्मेशन, जानकारी, जो भी चीज अगर इंफॉर्मेशन और जानकारी बन जाती है वो एक डेटा होता है। यानी डेटा कुछ भी और किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। और डेटा के जो फैक्ट्स होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन होती है किस रूप में विभाजित की जाती हैं। जैसे किसी भी एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, टैक्सेस कोडेड हो गया, एग्जाम के मार्क्स हो गए, वो सब डेटा कहलाता है। और जैसे हम कहते हैं कि डेटा कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि डेटा किस भाषा यानी किस रूप में हम जाने, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज ले लेते हैं कि डेटा को हम बाइनरी डिजिट के अंदर ले सकते हैं और 1 और 0 के में ही स्टोर होता है। डेटा की जो भाषा होती है वो 1 और 0 में ही समझ पाता है, तो उसका ध्यान रखें, 1 और 0। कुछ सामान्य प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकली डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, साउंड और ऑडियो डेटा होता है, ग्राफिक डेटा होता है, वीडियो डेटा होता है। तो यही डेटा के जो हैं विभिन्न प्रकार होते हैं, जो आप मैंने भी बोले, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो हल्का सा आप अपने सेटिंग में जाके उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा धीरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मैं छोटी से छोटी वीडियो आपके बारे में, यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में बनाऊं और आप तक पहुंचे। जैसे वर्णमाला डेटा, जिसको हम वर्णमाला डेटा बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्फाबेटिकली डेटा, तो वो क्या होता है, इस टाइप का डेटा कि जिसमें A to Z डेटा बना रहे। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना कि A से Z तक का, और हिंदी में क्या क्या गए, तो ये डेटा अल्फाबेटिकली डेटा कहलाते हैं, है ना। इसमें कैपिटल लेटर्स भी आ जाते हैं, लोअर केस जो होते हैं लेटर्स वो भी आ जाते हैं। तो वो डेटा जो है अपना अल्फाबेटिकली जो है डेटा वो होता है, वो कहलाता है। जो संख्यात्मक डेटा होता है यानी न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो क्या होता है, 0 से 9 होता है। और इसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है, अर्थमेटिकली फंक्शन बना सकते हैं, जैसे टाइम, हाइट, वेट, और जो अधिक हो जाता है वो करते हैं। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। इस टाइप के डेटा जो होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल यानी अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकल करेक्टर से बन के बनता है, जैसे A to Z और 0 to 9, इनमें इस डेटा में दोनों के दोनों शामिल होते हैं। एक आता है स्पेशल करेक्टर, जब आपने देखा होगा स्पेशल, जैसे डॉलर का साइन आ गया, परसेंटेज का साइन आ गया,
तो ये चीज क्या होती है, अल्फा यानी विशेष वर्ण। स्पेशल का मतलब विशेष, और वर्ण का मतलब करेक्टर्स। विशेष वर्ण यानी कि स्पेशल करेक्टर का डेटा होता है। एक होता है साउंड और ऑडियो डेटा। जैसे हमने कोई फिल्म देख ली है, या उसका कोई रिकॉर्डिंग है, या मैनिपुलेशंस है, मास प्रोडक्शन ऑफ डेटा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ डेटा है, पॉडकास्ट है, साउंड इफेक्ट्स हैं, वो क्या डेटा कहलाता है, वो इसी जो ऑडियो डेटा होता है इन्हीं में आता है। ग्राफिक्स डेटा, हमने जितनी ग्राफिक्स में तस्वीरें बनाई जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, वो ग्राफिक डेटा कहलाता है। जो फिजिकल वर्ड से इमेज डेटा में रिसीव होता है, वो क्या कहलाता है, ग्राफिकल डेटा। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इमेज में क्रिएट भी हो सकता है। जो लास्ट और डेटा है वो आता है वीडियो डेटा। वीडियो डेटा क्या हो सकता है कि जिसमें आप जितने भी मूवी पिक्चर देखते हैं या सब शामिल होता है। वास्तव में बहुत सारे इमेजेस को सीक्वेंस करके विजुअल मल्टीमीडिया सोर्स बना के मूवी पिक्चर का जो क्रिएशन होता है वो वीडियो डेटा कहलाता है। तो होप है कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो आपको मालूम चला होगा। तो अब क्वेश्चन उठ के आता है कि कंप्यूटर में जो होता है वो डाटा कैसे स्टोर किया जा सकता है। आप कई बार होते हैं यार, ये कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, तो सबसे पहले डाटा सरल संख्याओं में कन्वर्ट किया जाता है, 0 1 1। तो डेटा स्टोर वहाँ ही होता है अपना सीपीयू में, जो हार्ड डिस्क होता है उसमें डेटा स्टोर रहता है। फाइल्स और फोल्डर के रूप में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हार्डवेयर के रूप में जब एक हार्डवेयर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज को, जो ऑर्गेनाइज संख्या को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और टेम्परेरी स्टोरेज में मूव कर देते हैं। ठीक है जी। ये हल्का फुल्का इसका वो रहता है। कल कल कोई को पूछे तो भैया वो आप कह सकते हैं भैया आपने हार्ड ड्राइव होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस डेटा को उसमें संग्रह करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। अब डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या होता है। अब कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कई बार हमें कह देते हैं भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो गई, डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या संबंध है। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंफॉर्मेशन एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। क्योंकि डेटा जानकारी का एक टुकड़ा है। डेटा जानकारी का एक टुकड़ा है, और इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत सारे डेटा को संग्रह यानी सूचना इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी बहुत सारे डेटा को मिलकर इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। ये कभी भी ये मत सोचना कि डेटा एक इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन डेटा है, नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। डेटा सबसे पहली बात तो क्या है, सिस्टम में डेटा इंफॉर्मेशन की चीज नहीं है, वो एक छोटा सा टुकड़ा है, इंफॉर्मेशन का टुकड़ा है जिससे आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसी व्यक्ति को। डेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रदान करना एक होता है, यानी कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। पहले आपको डेटा इनपुट करना होगा, डाटा प्रोसेसिंग करना होगा, आउटपुट निकलेगा। आउटपुट जो होगा वही इंफॉर्मेशन कहलाती है। डेटा का एक्सचेंज 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर अगर आप कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसको आप डीसी बोलते हैं, वो क्या है, 0 और 1 है। दो या दो से अधिक के बीच में डेटा भेजने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। कंप्यूटिंग में डेटा वह सूचना है जिसे एक रूप से अनुवादित किया जाता है। अनुवाद का मतलब प्रोनाउंस किया जाता है, जो संचार और प्रोसेसिंग के लिए कुशल है। जो प्रोसेसिंग के लिए कुशल है यानी कि क्षमता रखता है। आज के कंप्यूटर और ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा डायनरी डिजिटल रूप में, यानी कि 1 और 0 के रूप में परिवर्तित सूचना ही एक डेटा का विभाग है। और सूचना क्या है, सूचना के बारे में आपको बताया जो कि इंफॉर्मेशन को ही सूचना कहते हैं। अब इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो आपको हल्का फुल्का, अब कंक्लूजन में क्या, अगर कोई पूछता है कि कंक्लूजन बता दीजिए आप, तो उसमें क्या निकल के आएगा, डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग हैं। डेटा इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट है, और इंफॉर्मेशन बहुत सारे डेटा को जो इकट्ठा करके बनाते हैं उसको इन्फॉर्म कहते हैं। यानी कि एक यूजफुल डेटा का यूजफुल अगर कोई जो बंच है यानी गुच्छा है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी डेटा के बारे में हल्का फुल्का, यानी कि बहुत ज्यादा, जितना हो सकता है कि डेटा के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। और यही डेटा है, और इसके बारे में अगर थोड़ा और भी आप देखिए, थोड़ा नेट पे सर्च करिए, लेकिन जितना हो सका इससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आपको और बताऊं पाऊं।
लेकिन अब आगे जो है इसका मैंने संक्षिप्त आपको बताना चाहा डेटा के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं इससे आगे क्या क्या होते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।